हेलो 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 गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो भारतीय महिला होती है वो इतनी कमज़ोर और लुचुर पुचुर क्यों होती है। वो उसमें बिल्कुल दम नहीं होता, उसके कोई स्टैंड नहीं होते, उसके ना उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो बस जहाँ उसको आदमी दिखे उनके पीछे लग लेती है। क्यों होती है वो ऐसी कमज़ोर? और जो विदेशी महिला होती है, जो वेस्टर्न उधर की साइड की महिला है, जो विदेश की, आपका अमेरिका, इंग्लैंड, वो इतनी विकसित क्यों होती है? वो इतनी बोल्ड क्यों होती है? वो इतना उनमें इतने स्थिरता क्यों होती है? वो इतना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कैसे जानती है अपना? तो 5 कारण बताने वाला हूँ कि जो भारतीय महिला होती है वो इतनी लुचुर पुचुर कूड़े के समान क्यों होती है। पहला पॉइंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती। इन पे ये जो आर्थिक निर्भरता होती है इनकी होती है। ये या तो चलो जब छोटे थे तब तो डैड पे निर्भर थी, ठीक है, चलता है। पर जब ये बड़ी हुई तो ये नौकरी नहीं करेगी, ये दल्ली क्या चुनेगी? ये शादी करना चुन लेगी, बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाएगी ये। तो फिर ये हो जाएगी पति पे निर्भर। अब पति के बाद ये हो जाती है, पति भी चला गया उसके बाद ये हो जाती है बच्चों पे निर्भर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बहन अपना कमा अपना खा, इन आदमियों के चक्कर में मत पड़। ये तेरा शोषण ही करेंगे, ये देंगे उतना नहीं जितना तेरे को खसोट लेंगे, पर लालच तेरा भी है, याद रखियो। लालची तू भी एक नंबर की है, तू एक नंबर की भड़ भी है, ये याद रखियो बात मेरी। दूसरा, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। जो यहाँ की व्यवस्था है वो है पितृसत्तात्मक। पर एक बात याद रखना, अगर क्रांति करती ये औरतें, ये आवाज़ उठाती, कि कुछ मेरे जैसे आदमी भी हैं यहाँ जो इसके खिलाफ बोलते हैं, तो ये बदलाव कर सकती थी। पर अपनी भड़वी माँ को देखना, ये तुम्हारे बाप के सपोर्ट में हमेशा खड़ी हो जाएगी। तुम्हारा बाप तुम्हारी बेल्टों से खाल खींच रहा है तो ये पीछे खड़ी मिलेगी तुम्हें। तुम्हारा बाप तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारी चीथड़े कर दे रहा है, तो ये पीछे खड़ी मिलेगी तुम्हें उसके सपोर्ट में। ये दोनों तरफ खेलती है, इधर भी उधर भी, कभी बच्चे की साइड भी खेलेगी और कभी उधर भी खेलेगी, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है सिस्टम को, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है। सोने में तुल जाती है ना शादी करके, चमड़ी चमकानी है बस, ठीक है। एक ये पॉइंट मेरा। तीसरा पॉइंट है मेरा, इनको चाहिए होती है सुरक्षा, क्योंकि इनमें खुद में दम तो होता नहीं है कि ये खुद को सुरक्षित कर लें। कितनी लड़कियां हैं जो जिम जाती हैं, कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने एमएमए वो किया है इस भारत में? कुछ नहीं है, चूल्हे किचन में पड़ी रहेंगी और खाना भी बनाना नहीं आता। नॉलेज की बात कर लूँ मैं, खाने की, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात कर लूँ, वो भी इनको नहीं पता होगा इन भड़वियों को। और सामाजिक डर तो है ही, और समाज ने इन्हें अलग डरा रखा है कि बाहर तो आतंकवादी घूमते, आतंकवादी फ़ायदा उठा लेंगे, तेरा फ़ायदा। जितना शोषण लड़की का उसके घर में होता है ना, उतना उसका शोषण कहीं नहीं होता। मेरी बहन भड़वी दल्ली, तू डरेगी तो तेरे को और डराया जाएगा। पहली बात, मैं नहीं कह रहा ये देश महान है और यहाँ के लौंडे महान है या यहाँ का कल्चर महान है, भड़वा एक नंबर का, पर मैं ये कह रहा हूँ तू इसको बदल सकती थी, तू आवाज़ उठा सकती थी, तू अपनी सुरक्षा स्वयं से कर सकती थी। और खूबसूरत लोग भी हैं बाहर जिनकी बुद्धि विकसित है, जिनसे बात करके तेरे को खुद में मज़ा आ जाएगा। पर तुझे क्या है, 4 दीवारी चुनी है तूने। एक होता है अकेले रहना, जैसे मेरे को अकेले रहना पसंद है, मैं 100 भड़वों की भीड़ है उसमें मेरे को बिल्कुल नहीं है पसंद। मेरे को अकेले रख दो, मेरी किताबें दे दो या कोई नॉलेजेबल वीडियो दे दो, मेरे को वो ज़्यादा पसंद है। मुझे भीड़ भड़ाका बिल्कुल पसंद नहीं है। एक होता है कि
वैलिडेशन वाला अकेला, चार दीवारी चुन लेना कि वैलिडेशन मिलेगी, समाज मेरी तारीफ करेगा तो मैं इस चौकोर में रहूं। बहन बुद्धि खोल अपनी, ढक्कन हटा अपना सामाजिक ढक्कन, ठीक है। तो ये तो हो गया, सुरक्षा भी चाहिए इनको, पहले बाप से मिलती है, फिर पति से मिलती है, फिर बच्चों से मिलती है, और सामाजिक डर इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं। फिर धार्मिक भड़ भी है ना, धर्म की चाटने करने चली जाती है, चाटने बिल्कुल। देख लो पंडालों में कैसे मिलेंगी, शादियों में कैसे मिलेंगी दल्लियाँ, चुगली करने में नंबर 1 इनका यही है धंधा। अब चौथा पॉइंट है मेरा, भावनात्मक, इमोशन भरे हुए, इमोशन। मेरा बाप, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ही पति है, झुकते मारता है तो बढ़िया है, मेरा बाप है, करवा देगा मेरी अरेंज मैरिज, चलेगा, भले उसके बाद वो पीटे। अबे भड़वी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। जब मार वार खाएगी अपने पति की, बच्चों की, कोई दल्ला ना समाज आ रहा ना तेरे ये घर वाले, अरे भड़वे, ये पल्ला झाड़ेंगे, पल्ला झाड़ना पता है क्या होता है? वैसे तो पता ही है तुम्हें, सबसे लास्ट वाला बच्चा लड़का ही होता है, तो तुम्हारी तो क्या ही हैसियत है, लगे रहते हैं। बच्चे पैदा करने की मशीन तो है ही ये देश। और संस्कृति, जो इन्होंने संस्कृति पकड़ी है, फायदा अपना होता है कि सुबह ऐसे पल्लू डाल के या बुर्का पहन के चली गई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च घुस गई, वहाँ कीर्तन भजन जो करना है, प्रार्थना पे जो भी करना है इनको वो करती हैं, और घर में बहुत धार्मिक है, ये तो बहुत महान है। तेरी जड़ें काट रहा है वो, तेरा जो विकसित होने का पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है तेरे अंदर जो विकास करने का खुद का, वो काट रहा है वो चीज़ें, समझ रही है? तेरा धर्म है, जो संस्कृति है जो तेरी, और तेरे अंदर जो ये भड़वागिरी भरी है भावनाओं की, भावनाओं को किल कर अगर बढ़ना है तेरे को आगे तो जिंदगी में, समझ रही है? आंखों में देखिए मेरे, भावनाएं किल कर अपनी। माँ बाप भी मर जाएंगे, पति भी मर जाएगा एक टाइम में। वैसे भी भड़वे जो ये मर्द लोग होते हैं, शरीर वरीर पे ध्यान तो देते नहीं है। इन दल्लों को क्या सिखा रखा है? पैसे कमाना, पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, चेक्स मिलेंगे, चेक्स। और तू दल्ली भी शादी इसलिए करती है क्योंकि पैसा मिलता है ना तेरे को, पैसों में तोलने वाला भड़वा मिलता है तेरे को ही। 5वां पॉइंट है मेरा, इनके अंदर होती है आत्मविश्वास की कमी, बिल्कुल दब्बू, बिल्कुल बड़ों के आगे नहीं बोलते, बड़ों के आगे। अबे कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा तेरा, कुछ तो मत होंगे तेरे, कुछ तो चलता होगा इस गोबर खोपड़ी में तेरे, कि जिंदगी भर बिना आवाज की गूंगी जीभ ही काट दे अपनी, खाने के लिए ये मुंह बस। ना इनको सोलो ट्रैवल आता करना, अकेले कहीं नहीं जा सकती। कुछ तो मॉल में अकेले भेज दे तुम्हें गांव की भड़वी को, उसकी फटके चार भाई, कहाँ पे जाएगी वहीं पे। और दूर भेज दिया, यहाँ से नॉर्थ से साउथ में भेज दिया घूमने, फटके 4 भाई। मैं ये नहीं कह रहा है दल्ला नहीं है ये देश, ये दल्ला है, यहाँ भड़वे भरे हैं, हरामखोर भरे हैं यहाँ पे, बुड्ढे भड़वे थरकी मादरचोद भरे हैं यहाँ। पर तू भी भड़वी है, याद रखियो मेरी बात, तू भी भड़वी है, क्योंकि तूने एक्सेप्ट करके बैठी है, तू एक्सेप्ट करके बैठी है। और तुमने इतने बच्चे पैदा कर रखे हैं यहाँ, बच्चे क्या आदमी पैदा कर रहा है क्या? तू भड़वी है, तू भी कर रही है उसके साथ उतना ही सहयोग, समझ रही है? तो अगर तुम्हें अपनी स्थिति सुधारनी है तो पहले बात है आत्मनिर्भर बन, खुद से कमा, खुद से खा, माँ चुदाए समाज, ठीक है? दूसरी बात है घूमने जा, अकेले घूम, जो भी काम कठिन लगता, फावड़ा चला, जिम जा, MMA कर, तैरना सीख, भड़वी, इनसे तेरा विकास होगा। किचन में खाना बनाने से विकास नहीं होगा भड़वी तेरा, दल्ली रह जाएगी, चाटती रहेगी अपने माँ बाप को, फिर पति को, फिर बच्चों को,
यही तेरी ज़िंदगी रहेगी और फिर चले जाएगी तू। और भावनाएं कम कर, अपनी भावनाएं, ठीक है? इमोशन फूल मत बना कर। मेरे बाप मर गया। अब मर गया तो मर गया भड़वा, सभी मरते हैं, हम भी मरेंगे एक दिन। मैं भी किसी का बाप बनूंगा, मैं भी मर जाऊंगा बहनचोद। तो इन चीज़ों से बाहर निकल, अच्छी किताबें पढ़। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल का जो भड़वा सिलेबस है वो पढ़, वो तो तुम्हें नौकर बनाने के लिए ही बना है। वो अंग्रेजों के जो अंग्रेज भी तुम्हारी माँ चोदते थे और ये इंडियंस भी तुम्हारी माँ ही चोदते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ मतलब नहीं है तुमसे, उनको कीड़े मकोड़े ही समझते हैं तुम्हें। वो भीड़ हो ना, भीड़ पैदा कर रखी है तुमने। चेक्स करने में नंबर 1 देश है ना। तो ये हो गया मेरा एक और पॉइंट। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर अपने अंदर बहन, ठीक है? आत्मविश्वास बिल्ड कर अपने अंदर। अब ये अपने जो ये पितृ बाप वाला समाज है, इसकी बेड़ियां काट, आवाज उठा। बहुत हक है तुम्हारे लिए बने हुए, ठीक है? समझी बहन? बहुत हक बने हैं तुम्हारे लिए। आर्थिक निर्भर बन और कुछ ऐसी स्किल सीख जिससे अपनी सुरक्षा खुद कर सके तू। भड़वी, समझी? कीप ग्रोइंग, बीइंग इंटेलेक्चुअल। ओके, बाय।